नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का स्वच्छ भारत कार्यक्रम में। मैं हूं सोनम गुप्ता। आज के अंक को आगे बढ़ाते हुए आइए ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की ओर। आज हम लोग आए हुए हैं सोनाहातू ब्लॉक में, जहां के ग्रामीणों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जल मीनार इन लोगों के लिए शुद्धता के स्वरूप में उभर कर सामने आया है, जिनसे इन ग्रामीणों को अब उनके घरों के सामने पानी मिल पा रहा है। पहले जहां इन ग्रामीणों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता था, वहीं अब जल मीनार इनके गांव में और इनके आसपास के इलाकों में बन जाने से इन्हें शुद्ध पानी कभी भी उपलब्ध हो पा रहा है। पहले जहां ये खुले में तालाब, कुएं और नदी से खुला पानी लाया करते थे, इसके कारण इनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां घर कर रही थी। इन सभी से मुक्त कराते हुए जल मीनार इनके लिए वरदान के स्वरूप में उभर कर सामने आया है। महिलाओं को समय की बचत और स्वास्थ्य लाभ मिल पा रहा है। अब बच्चे भी कम बीमार पड़ रहे हैं और साथ ही वो महिलाएं जिनको दूर दराज के इलाकों में पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, वे इन सभी समस्याओं से मुक्त हो चुकी हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे जल मीनार इन ग्रामीणों के जीवन में एक बदलाव ला रहा है। जिस तरह से स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ भोजन अनिवार्य है, ठीक वैसे ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ जल भी आवश्यक है। यदि जल दूषित हो तो हमें डायरिया, कॉलेरा, हैजा जैसी अनेकों बीमारियां घेर लेती है। ये सच है कि आज हमारे देश में स्वच्छ पेयजल की गंभीर समस्या है। हमारा प्रदेश झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों को आज भी तालाबों, नदियों और कुओं के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है, जो पीने योग्य नहीं होता। अतः इस समस्या से ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। इससे कई गांव लाभान्वित भी हुए हैं। रांची जिले के सोनाहातू ग्राम इसका उदाहरण है, जहां जल मीनार बनाने से लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। फायदा है, पानी पीने का सुविधा है, नहाने धोने का सुविधा है। हाँ, सामने है, जब मर्जी तब आते हैं, लेके जाते हैं। कुआं का पानी पीते थे। अंतर तो क्या है, पानी तो एक ही है। कुआं का पानी कीड़ा मकोड़ा लगता है और यहाँ का पानी तो मतलब शुद्ध पानी है, इसमें तो नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ से ले जाते हैं। अंतर है, उसमें खुला है, कीड़ा होता है, ये वाला सप्लाई होता है, लाभ मिलता है, इसमें कीड़ा उड़ा नहीं घुसता है। कुआं वाला में कीड़ा घुसता है तो ये लाभ है। ये वाला पानी अच्छा है, कुआं वाला तो में कीड़ा होता है ना, तो कीड़ा नहीं घुसता है इसमें, तो यही अच्छा है। इस जल मीनार के बनने से पहले यहाँ स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता नहीं थी। लोग कुएं या तालाबों से अपने लिए जल की व्यवस्था करते थे। ये लोग दूषित पानी पीने को विवश थे। इसकी वजह से इन्हें तरह तरह की बीमारियां भी झेलनी पड़ती थी। जल स्रोत दूर होने की वजह से इन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ती थी। इनका कीमती समय जल की व्यवस्था करने में ही बर्बाद होता था। जल मीनार के बनने से अब इन्हें शुद्ध पेयजल इनके द्वार पर ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ से हम पानी लेके जा रहे हैं कि सब के यहाँ साधन है, सुविधा है, सामने है, पानी भी अच्छा है। और कुआं का पानी में बहुत सब बीमारी उमारी फैलता है। उसमें बरसात के दिनों में जितना गंदा कि मतलब कीचड़ उचड़ सब करके हमको सर से पानी लाना पड़ता था। अभी तो सामने है बैरी उंगरी सब का, इसलिए हम लोग का अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है पानी का। पहले बहुत दूर जाते थे पानी के लिए, अभी तो सामने है सब। उसका मतलब एक हो रहा है पानी का, अभी उतना दूर जाना भी नहीं पड़ रहा है, सामने है, दिग है। यहाँ का पानी में दाल सीखता और वहाँ का टंकी का पानी एकदम खराब हो गया, कीड़ा मीड़ा सब है, सफा भी नहीं करता है कोई। तो कुआं का पानी खाते थे तो कुआं का पानी तो एकदम भर गया, तो वही से यहाँ का पानी अच्छा है, कोई पीने के चलते ले रहा। उसमें दिक्कत अभी तो सब नहा रहा है, सब जात डुबा रहा है, ऐसे हम लोग नहीं खाते। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जल मीनार बनने से इन्हें काफी राहत मिल गई है।
अब इन्हें इनके घर के पास शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है। इसकी वजह से गांव में बीमारियां भी घटी है। अब लोगों को कुएं या तालाबों से दूषित पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग स्वच्छ जल पीकर स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस जल मीनार पे तो जैसे आने जाने वाली सब पानी उनी पीती है, और हम लोग भी पीने का पानी ले जाते हैं। और नल तो ऐसे है, लेकिन उसमें नदी का पानी आता है तो कीचड़ पानी आता है, तो पीने के लिए 1-2 बार ले ही जाते हैं। इसमें तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन हर जगह थोड़ा अच्छा से ढंग से बना देता तो और अच्छा ही होता। जैसे नल खराब हो जाता है तो फिर हम लोग को पैसा उठा के लगाना पड़ता है। अंतर यही कि उसमें चला के ले जाना पड़ता था, अभी लाइट उट रहता है या तो फिर सूर्य का रोशनी से मीनार भर जाता है, उसके बाद ले जाते हैं बाल्टी से। पहले तो 7-8 साल के बाद तो बहुत दिक्कत आती थी, कुआं का ही पानी यूज करते थे। उसके बाद बहुत कोई फ़िल्टर उल्टर लेके उसमें भर के, लेकिन गरीब आदमी के पास तो वो सब होता नहीं था, मजबूर हो जाता था इसे कुआं का पानी पीने के लिए। जल जीवन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। इसका शुद्ध होना बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा हम गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। सोनाहातू में स्थित जल मीनार लोगों को शुद्ध जल की आपूर्ति कर स्वच्छता एवं शुद्धता का प्रतीक बन। तो देखा आप सभी ने, सोनाहातू ब्लॉक में जल मीनार किस प्रकार से ग्रामीणों के लिए एक वरदान के रूप में उभर कर आया है। महिलाएं एवं ग्रामीण इसका लाभ उठाते हुए अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं और स्वस्थ जीवन का लाभ उठा रहे हैं। आज इसी क्रम में हम आए हैं सोनाहातू ब्लॉक के राजकीय बालिका मध्य विद्यालय में, जहां के बच्चे स्वच्छता को स्वरूप मानते हुए मध्याह्न भोजन का लाभ उठा रहे हैं। और इसी में स्कूल एक अहम भूमिका उठाते हुए इन सभी बच्चों के बीच स्वच्छता को लेकर जागरूकता ला रहा है। इसे बच्चे अपने दिनचर्या में शामिल करते हुए समाज व गांव को स्वच्छता के प्रति यह संदेश दे रहे हैं कि यदि गंदगी हमारे जीवन में रहेगी तो हम बीमार पड़ते रहेंगे, हमारे आसपास बीमारियां फैलती रहेंगी। इसको रोकने के लिए यदि हम अपने समाज व गांव में स्वच्छता व सुंदरता बनाएंगे तो हमारे साथ साथ हमारे गांव व समाज भी स्वस्थ व स्वच्छ रहेंगे। दर्शकों, स्वच्छता हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसके बिना हम अपना स्वस्थ जीवन यापन कर नहीं सकते हैं। स्वच्छता कितना ज़रूरी है और इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो बीमारियां कम से कम फैलेंगी, और अपने आसपास को स्वस्थ रखेंगे तो समाज में भी बीमारियां कम से कम प्रकोप करेगी। जैसा कि अभी का दौर चल रहा है, डेंगू, मलेरिया, इन सबों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि गंदगी हमारे आसपास अंबार लगाई हुई है, और इससे मुक्ति पाने का सबसे सरल और स्वच्छ उपाय है कि स्वच्छता को हम अपनाएं, अपने जीवन में यथार्थ में इसको लेकर आएं और हो सके तो इसका प्रचार बहुतायत करें। इसी संबंध में आज हम सोनाहातू प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय आए हुए हैं, जहां के बच्चियों से समझेंगे और जानेंगे कि स्वच्छता इनके लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कैसे इसका ये प्रचार प्रसार करती है, और क्या स्कूल में इनको बताया जाता है कि स्वच्छता को लेकर कितना जागरूक होना चाहिए, कैसे ये इनका दिनचर्या शुरू होता है और स्वच्छता के प्रति कितने ये लोग जागरूक हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान ने देशवासियों को पूरी तरह से प्रभावित किया है। इसका असर बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक में पड़ा है। सभी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर स्वच्छता के नियमों का पालन कर रहे हैं। झारखंड के विद्यालयों में तो शिक्षक बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने तथा उसके नियमों का पालन करने के लिए बच्चों की अलग से बैठक बुलाते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड में स्थित राजकीय कृत कन्या मध्य विद्यालय में। यहाँ के शिक्षक विशेष रूप से बच्चों को स्वच्छता के नियमों को समझाते हैं और उनके नियमों को पालन करने के निर्देश देते हैं। मेरे स्कूल में स्वच्छता के बारे में प्रति महीना एक बैठक की जाती है, जिसमें सभी बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताया जाता है। उसके साथ वर्ग 6, 7, 8 के बच्चों को विशेष करके उनके
स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है कि महीना में जो उनकी मासिक समस्या होती है उसके बारे में भी बच्चियों को बताया जाता है। चूँकि मेरा विद्यालय लड़कियों का विद्यालय है, इसलिए उसके बारे में भी उस समय में किस तरह का साफ़ सफाई रखना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। मेरे विद्यालय में साफ़ सफाई के लिए 4-5 कूड़ेदान हैं। बच्चियां नियमित रूप से सुबह आने के बाद झाड़ू और साथ में मैदान में फैले हुए जो कुछ भी रहता है, गंदगी रहता है, उसको साफ़ सफाई करते हैं। नियमित रूप से स्नान करने का कार्य बताया जाता है। साथ में सप्ताह में एक दिन नाखून और बाल, इस दोनों चीज़ पर ध्यान रखा जाता है कि आप लोग इसको नाखून को काट के रखिए और बाल को बांध के रखिए। मध्याह्न भोजन में हमारे विद्यालय में 3 रसोइया हैं। वो नियमित रूप से उन्हें एक ड्रेस दिया गया है जिसे पहनकर आना है। माथा में, सिर में वो एक स्कार्फ बांध करके आती हैं और उन्हें बताया गया है कि ये काम साफ सफाई से किया जाए। जो भी राशन खरीदा जाता है वो अच्छी क्वालिटी की होती है और एक साथ खरीदा जाता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ खरीदा जाता है। सब्जियां हरी हो, ताज़ी हो, ऐसा ध्यान रखा जाता है। साथ में खाना बनाते समय में साफ पानी का उपयोग, बच्चों का हाथ नियमित रूप से खाने से पहले बच्चों का हाथ धोने का कार्यक्रम साबुन से किया जाता है, साबुन से किया जाता है और उसके बाद बच्चे खाना खाते हैं। स्वच्छता के विषय में हम बच्चों को बताते हैं कि जब हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ दिमाग से ही हम कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, यही समझाते हैं। स्वच्छता हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम स्वच्छता ना रखें तो हमारे शरीर में विभिन्न किस्मों के जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कोरोना वायरस कुछ दिन पहले आया हुआ था, जो हमारे शरीर में अटैक करने लगेंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे और हम बीमार पड़ के देश के विषय में, अपने विषय में कुछ सोच नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें स्वच्छता अपनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की बच्चियां भी स्वच्छता के महत्व को समझने लगी हैं। यही कारण है कि वे अपने व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपने वातावरण की स्वच्छता का भी ख्याल रखती हैं। स्वच्छता अपनाना इनकी दिनचर्या में शामिल है। ये सुबह उठती हैं, ब्रश करती हैं, शौच से निवृत्त होकर साबुन से हाथ पैर धोती हैं, घर की सफाई करती हैं और फिर स्नान कर धुले वस्त्र पहनकर विद्यालय जाती हैं। यहाँ पर भी ये विद्यालय के प्रांगण की सफाई करती हैं। जब ये घर जाती हैं तो अपने वस्त्र बदलती हैं, फिर हाथ मुंह धोकर ही भोजन करती हैं। ये समय समय पर अपने मोहल्ले की भी सफाई करती हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करती हैं। स्वच्छता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें साफ़ सफाई रहना चाहिए, अपने स्कूल को साफ़ सफाई रखना चाहिए। कहीं अगर गंदगी भी रहे तो उसको साफ़ करना चाहिए। हमें अपना नल को साफ़ रखना चाहिए और उठने के बाद अपने घर में जितने भी गंदगी है सब साफ़ ब्रश करती हूँ। उसके बाद शौचालय जाती हूँ, घर को साफ़ सफाई रखती हूँ। हम सुबह उठ के शौच करते हैं, शौच से आके नहाते हैं, नहा के साफ कपड़ा पहन के स्कूल आते हैं। स्कूल में कहीं गंदा रहता है तो उसको झाड़ू से हटा देते हैं और कहीं गंदा कपड़ा रहता है तो उसको किनारे कर देते हैं। अपने नाखून
बड़ा बड़ा रहता है तो काट देते हैं उसको। भोजन करने से पहले हम अपने हाथों को साबुन से धोते हैं, हाथ को रगड़ रगड़ के धोते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। हम अपने घर के आसपास का गंदा को सबको साफ करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बोलते हैं कि साफ सफाई रखें। हमें स्वस्थ रहना चाहिए कि अगल बगल को साफ करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए और नहाना चाहिए, और अगल बगल गंदा रहता है तो उसको साफ करना चाहिए, नाखून को काटना चाहिए, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए, कहीं गंदा रहता है तो उसको साफ करना चाहिए, नहीं तो साफ नहीं करेंगे तो फिर गंदगी रहेगा। बताते हैं कि साफ रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी होगा तो बार बार डॉक्टर घर नहीं जाना पड़ेगा। साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। और हम सुबह उठ के शौचालय जाते हैं, हाथ को अच्छे से साफ़ करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपने दांतों को हमेशा साफ़ रखते हैं और स्नान करते हैं, अच्छे से साफ़ सुथरे रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे हमें रहना चाहिए। स्वच्छता में रहने से हम जागरूकता फैलाते हैं कि अपने घरों के आसपास जो गंदगी है, अपने घर में जो गंदगी है उसे साफ़ रखें हमेशा, और गाँव को हमेशा साफ़ रखें। आस पड़ोस को भी ये बोलते हैं कि हमेशा साफ़ रहना चाहिए, जो गंदगी है उसे भी कहते हैं कि इसे साफ़ रखिए। स्कूल से आने से पहले हम अच्छे से नहाते हैं, अपने दांतों को अच्छे से साफ़ करते हैं, अपने से साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आते हैं, यूनिफॉर्म अच्छे से पहनते हैं और स्कूल से जाने के बाद भी अच्छे से रहते हैं, अच्छे से कपड़ों को रखते हैं, अच्छे से साफ़ सुथरे। स्कूल में स्वच्छता को लेकर यह बताया जाता है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और अपने आसपास साफ़ रखना चाहिए, और कहीं कूड़ा दिख रहा है तो वहाँ कूड़ादान में डालना चाहिए। शौचालय जाने से पहले हम अच्छा से नहाए धोआए, फिर और जाने के बाद अच्छा से पैर हाथ धोए और अच्छा से ब्रश उरश करें, व्यायाम करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर अच्छा से साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अच्छा से हाथ धो के खाना खाते हैं, फिर स्कूल आते हैं। रख सकते हैं कि उन्हें बता सकते हैं कि आसपास जितनी भी गंदगी है उसे साफ़ करें, फिर अच्छा से रखें, फिर अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से नहाए, अच्छा से खाना खाए, हाथ धोए अच्छे से। स्वच्छता इसलिए कि हमारे शरीर का ये एक अभिन्न अंग है, इसलिए हाथ धोना, कपड़े पहनना, अच्छा हाथ धो के खाना खाना, यही कि उसे बताएंगे कि ऐसे मत खेलो, अच्छा से खेलो, बॉल है, फुटबॉल है, ये सब से खेलो तो बीमारी नहीं होगा। यही कि सब अच्छे से रहें, कपड़ा पहने, अच्छे हाथ धोएं, खाना खाएं अच्छा से, ये कूड़ा है तो उसे कूड़ेदान में रखिए, यही जागरूकता फैलाएं। स्वच्छता हमारे लिए यह आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता के लिए हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, फिर कूड़ा को डस्टबिन में डालना चाहिए, हर तरफ साफ रखना चाहिए। स्वस्थ रहने से हमें यह फ़ायदा मिलती है, बीमारियां नहीं फैलती है, फिर डेंगू मलेरिया ऐसा वाला बीमारी सब नहीं आता है। स्वच्छता को लेकर यह बताया जाता है कि कूड़े को डस्टबिन में डाला जाए और गंदा बंदम नहीं किया जाए। हम अपना दिनचर्या का शुरुआत यह करते हैं कि हम लोग साफ़ सुथरा रहें और सब कुछ हम लोग अच्छे कपड़ा पहने। बदलते मौसम में हम लोग को अच्छे तरह की रहना चाहिए और हम लोग को ठीक ठाक से रहना चाहिए, और पानी वानी गंदा रहने से साफ पानी पीना चाहिए और गंदे हाथ में खाना नहीं खाना चाहिए। इन सब के अलावा इस विद्यालय में बच्चियों को जो मध्याह्न भोजन मिलता है, विद्यालय प्रबंधन इसकी स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखता है। इसके रसोइये भोजन पकाते वक्त खास तरह के कपड़े पहनते हैं। यहाँ राशन उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। हरी और ताजी सब्जियों का इस्तेमाल होता है।
खाना पकाने के लिए साफ पानी का प्रयोग किया जाता है। खाना पकाने से पहले बर्तन की साफ सफाई की जाती है। फिर खाना पकाने के बाद बच्चियों को गर्म खाना परोसा जाता है। सबसे पहले किचन रूम हम साफ करते हैं, उसके बाद जो खाना पकाते हैं वो सबको साफ करते हैं और आग जलाते हैं। और जब हम लोग पानी डालते हैं उसमें अच्छा पानी, ये सोलर का, और उसके बाद चावल लाते हैं, सर देते हैं और चावल चुन के डालते हैं और खाना बनाते हैं। सब्जी काटते हैं, सब्जी से अच्छा से धोते हैं और धो के अच्छा से पकाते हैं और पका करके जिस समय खाना बच्चों को देते हैं उस समय बर्तन थाली हम ही लोग धोते हैं और बच्चों लोग को खाना परोसते हैं। इस सुरक्षा के लिए लगाए हैं कि खाना में बाल ना गिरे और ये फ्रॉम हम लोग का है कि आग जलते समय कुछ छिटके ना, इसी के लिए आग ना लगे इसी के लिए। स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। इसे अपनाकर हम बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, उससे अपना बचाव कर सकते हैं। सोनाहातू की बच्चियों ने स्वच्छता के इस महत्व को समझ लिया है। यही वजह है कि ये लोग स्वयं को स्वच्छ रखने के साथ साथ अपने वातावरण की भी स्वच्छता का पूरा ख्याल रख रही हैं। गांधी जी के सपनों का भारत हमें बनाना है, पूरा भारत स्वस्थ हो, यही हमारा नारा है। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। मुलाकात होगी आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।